अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बेंगलुरु शहर में मौलाना अबू तालिब रहमानी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए उन्होंने गनी मोहम्मद अनवर और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश की। आइए जानते हैं कुछ तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन और शीरी बयान हैं। मस्तूरात का जो प्रोग्राम होने वाला हुआ था, उस प्रोग्राम के पहले शादाब में प्रोग्राम हुआ था। उसमें मेरी मुलाकात हजरत से हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से उसी रात में शुगर डाउन होकर तबीयत बिगड़ गई थी, तो आईसीयू में रख दिए थे मुझे शिफा में। तो हजरत को पता चला तो बहुत अफसोस भी किए, बात भी किए, यादत भी किए फ़ोन से। फिर उसके बाद अब जो है मुलाकात के लिए आए थे। यादत के लिए अभी तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त जो है हमारे हाजी जी अनवर साहब, उनके 3 साहबजादा चटकान मौजूद थे। तो ऐसे ही बातचीत हुई, मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद हाजी साहब निकल गए, मैं दफ्तर ही में था। थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि आप ज़ोहर के बाद आ जाएं, खाना यहाँ खा लें। तो हालांकि हमारे मदरसे में डीजे हंडली केजे हंडली के ताल्लुक से मस्तूरात वगैरह आगी हुई हैं, उनकी भी मीटिंग को जाना है मुझे फ़ौरन। तो देखा तो यहाँ नक्शा ही बदला हुआ है। ये नक्शे के तो हमें इल्म नहीं था। बहरहाल ये केजी हंडली के पास जो लबाविन मस्जिद है, उस मस्जिद के ताल्लुक से हाजी अनवर साहब के पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरा क्लियर है। ऐसा नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के, और वैसा नहीं है, पूरा क्लियर है। और होने के बावजूद वो पूरे रिकॉर्ड होने पर तकरीबन 50 करोड़ की जगह बचाए हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से वक्फ ही की बात चल रही है सब जगह, पूरे हिंदुस्तान वक्फ से पूरे जो करना है तो जगह बचाए हैं। और फिर जो है ये हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, ये इसके जिम्मेदार हैं। अनवर साहब सदर हैं, अकबर साहब हैं, सलीम साहब हैं, अजहर साहब उनके फर्जंद हैं, और दूसरे अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं, अजमत साहब वगैरह भी। तो सब जो हैं उसके जिम्मेदार हैं। तो बाकायदा बाउंड्री वगैरह सब कर दिए हैं। तो उस बचाना ज़रूरी है, तो बचाए हैं। अब खामखा जो है एक रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने इतना पैसा खा गया, वो हो गया, ये हो गया, वो किस बुनियाद पर बोल रहे हैं अल्लाह जाने। बहरहाल मैं हज़रत मौलाना अबू तालिब साहब दामत बरकातुहुम को मुबारकबाद देता हूँ। आप वक्त पर पहुँच गए हैं और इंशाअल्लाह हमारे मसले हल भी हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने मुख्तसर वक्त में जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदू फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद की कीमती ज़मीन और वक़्फ़ की
कि इंक्रोचमेंट से बचाकर उसे वॉल फिनिशिंग के साथ महफूज करने की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबसे हम सबसे खैर खाही का और बेहतरी का काम ले जो दुनिया और आखिरत में काम आए। मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये कि मशहूर आलिम दीन और ज़ाहिर है कि हम सब के बड़े बुज़ुर्ग मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मद्ददिल्लाहुल आली, जो साहिब निस्बत भी हैं, साहिब मार्फत भी हैं, बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं और हम सब के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत हैं। आपने जिस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मामला फरमाया और जिस तरह से आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हज़रत को अच्छी सेहत अता फरमाए, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रोज़े अव्वल से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक सड़कों पे लेके आया है और सड़क से हर घर के दरवाजे तक पहुँच गया। और ये बात मैं कहूँ तो आप तमाम हजरात इसकी तायीद फरमाएंगे कि अब ये तहरीक मर्दों तक नहीं बल्कि मुसलमान बहनों के दामन तक पहुँच चुकी है और जितने बेचैन और बेकरार और जितने मुतफक्किर और जितने फ़िक्रमंद मर्द मुसलमान हैं उतनी हमारी बहनें भी हैं, ख़वातीन मुसलमानों की औरतें भी बड़ी फ़िक्रमंद हैं। बिला वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छे खासे पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब कर दिया और डिस्टर्ब कर कर एक बिल अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर उन्होंने पास करवा लिया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक लोकतंत्र होती है, एक शक्ति तंत्र होती है। अफसोस की बात है कि मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र के नाम पे शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है, लेकिन बात मुअज़्ज़ज़ अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हमें इंतज़ार था कई महीनों से, गर्मी की छुट्टी के बाद बोर्ड इस बात का मुंतज़िर था, आप सब भी इंतज़ार में थे कि आज फैसला आए, कल फैसला आए। कल जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर शुरू में तो कुछ लोग समझ रहे थे कि इसको वेलकम करना चाहिए और कुछ लोगों ने वेलकम कर लिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हमसे 10 रुपये लिए गए और 4 रुपये हमें वापस कर दिए गए। तो हम 4 रुपये की खुशियाँ ज़ाहिर है कि वक्ती तौर पर तो हो सकती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल उमूम हमें मायूसी हुई है, लेकिन हम रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं और जो बात कहनी है दोबारा कहेंगे। और वो बात मैं आप हजरात के ज़रिए से आज भी कहना चाहता हूँ, यानी ज़ाहिर है कि आज जो तारीख़ है 16 सितंबर 2025, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये सारा कानून काला कानून है, जालिमाना कानून है, हमारे हुकूक और राइट्स को डिस्टर्ब करने वाली लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें चाहेंगे कि फैसले बहुत हो चुके हैं, कुछ इंसाफ भी हो जाए, कुछ इंसाफ भी हो जाए, क्योंकि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया है कि 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बहुत रिगार्ड्स के साथ पूछना चाहता हूं, क्या तिरुपति मंदिर के अंदर भी 2-3 मुसलमान जा सकते हैं? मैं इसका डिमांड नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं पूछना चाहता हूं। आपके उस एडवाइस, आपके उस रिस्पेक्टफुल जजमेंट की रोशनी में एक भारत का नागरिक आपसे सवाल कर रहा है, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या पूरी के मंदिर में उसकी मैनेजमेंट कमेटी में क्या मुसलमान जा सकता है? मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की जो बिलीव है उस बिलीफ पर वो सूट करते हैं, वो फिट हैं। इसी तरह जो मुसलमानों की बिलीव्स है उस बिलीफ में हमारे उलमा, हमारी आवाम, हमारे लोग सूट करते हैं। तो ये फितना डालना हो गया, एक तरीके से झगड़े की बुनियाद रख दी गई। ये झगड़े की बुनियाद क्या? हमारे 3 गैर मुस्लिम भाई जब मेंबर होंगे, मैं जानता हूं कि भारत के हिंदू भाई शांतिपूर्ण हैं, लेकिन भेजने वाले शांतिपूर्ण नहीं है। जो लोग भेजेंगे वो इंस्टॉल करेंगे, वो कहां से लेकर आएंगे? वो अगर ये दरवाजा खुल गया तो आप सोचिए, जरा गौर कीजिए कि उनके खजाने में बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे नमूने हैं। जनाब परवीन तुगाड़िया साहब हैं, प्रज्ञा ठाकुर साहिबा हैं, एक से एक आइटम मौजूद है वहां पे, तो इनके लिए भी तो दरवाजा खुल जाएगा।
इनके आने के बाद क्या आपको लगता है कि इस विशाल देश में, भारत में, जहां लोकतंत्र का बोलबाला है, जहां करोड़ों हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, हर महीने झगड़ा, हर महीने फितना, हर महीने आग लग जाएगी? ये बहुत बहुत खतरनाक इशू है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बात हमारे 3 भाइयों की नहीं है। भाई आप मुझे बताइए, हम कहां मिले हुए नहीं हैं? हम तो चाहते हैं मिलके रहना, लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं, बिलीव्स के कुछ डिजाइन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर उसकी मैकेनिज्म अलग अलग होती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दरवाजा खोला है, ये दरवाजा बहुत खतरनाक है, आग लगाने वाली है, आगे चलकर हमेशा के लिए ये चीजें डिस्टर्ब करने वाली है, जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ था 1949 में। अचानक रात में मूर्ति रख दी गई, चला 30-40 साल मामला चला, 50 साल चला, लेकिन अंजाम क्या हुआ? हजारों फसादात, सैकड़ों लोगों की मौतें, मुल्क के अमन अमान दरहम बरहम हो गए। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये खिड़की खोलकर आने वाले दिनों में हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के बच्चों की जिंदगियों को सत्यानाश करना चाहते? क्या बार बार फसादात? अल्लाह न करे, अल्लाह हमारे देश को, मुल्क को सलामत रखे, इसकी सरहदें महफूज रहें। मैं इसलिए बहुत मायूस हूं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बात है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बात तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जज, वो जज होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, बहुत इज्जतदार होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर वो खुदा नहीं होते, वो खुदा नहीं होते। तो बात जहां पर डिस्टर्ब करेगी वो बोलना जरूरी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुजुर्गों के साथ, कायदीन के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है इंशाल्लाह रात में, और उसके बाद हम देखते हैं कि इज्तिमाई तौर पर क्या पॉलिसी बनती है। हमारे लीगल एक्सपर्टीज जो हैं वो हजरात हमें क्या बताते हैं, उसके बाद आप हजरात के पास कल तक इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख वाज़ेह हो जाएगा कि अब आगे संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह हमें चलना है। कम से कम एक आध जगह भी ना देते क्या? वो तो ठीक है, उनको तो मुकम्मल इंसाफ करना है, मुकम्मल इंसाफ करना है। तो अगर उन्होंने इनको नहीं दिया तो ये हम पर कोई एहसान नहीं किया। पहले से कौन सा था? 2013 की जो वक्फ बिल है वो किसने बनाई थी? श्रीलंका वालों ने बनाई थी, नेपाल वालों ने बनाई थी, बांग्लादेश पाकिस्तान ने बनाई थी। भाई 2013 में वक्फ बिल इस भारत के पवित्र पार्लियामेंट ने बनाई थी, ऑनरेबल एमपीज हजरात ने बनाए थे। क्या वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे? क्या वो संविधान के मुताबिक नहीं था? तो वो बिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है हमारे पास और बेहतरीन बिल है, उसको ओवरटेक करके, बाईपास करके कैसी बिल लाई ही गई है ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए। देखिए होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ देश डिस्टर्ब हो रहा है और इसकी आड़ में लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी आड़ में सारा वो काम हो रहा है जिसको पकड़ना बोलना मुश्किल हो जाए और हम उलझे रहें। मैं यही कहना चाहूंगा आप हजरात के जरिए से कि भारत के हमारे अमन पसंद हिंदू भाई और अमन पसंद मुसलमान भाई सारे मिलकर हम लोग देश को बचाएं। ये छोटी छोटी बातों में डालकर हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है और देश की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसका नुकसान 75 साल जो लोग हो गए उनको तो नहीं होगा, लेकिन जो 25 साल की युवा खड़ी होने जा रही है इनको भुगतने पड़ेंगे। देखिए मैं एक भारत का नागरिक हूं और जाहिर है कि एज ए सिटीजन, शहरी, हम संविधान के दायरे में हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में कोई भी बात अर्ज करने के लिए हम सबको बहुत एहतियात, अदब, एहतराम के साथ कहनी चाहिए। बहुत अदब और एहतराम के साथ ये बात है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के एक अजीम शहरी जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ा रोल अदा किया है, जिसके करोड़ों टैक्स पेयर हैं, जिसकी पूरी कुर्बानी है, जिसके APJ अब्दुल कलाम से लेकर मौजूदा वक्त में सूफिया कुरैशी तक की तारीख हमारे पास है और माजी की भी तारीख है। मुअज़्ज़ज़ अदालत को हमारे साथ हमारी इस मायूसी का जायज़ा लेना चाहिए कि हम अदालत की तरफ से इतने मायूस क्यों हो रहे हैं। ये बड़े होने की हैसियत से अदालत को ज़रूर गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी इस बात की आज हमारे दावत को लब्बैक कहते हुए हज़रत वाला ने यहाँ तशरीफ़ लाया, उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और हमारे लबाबिन की जमात हज़रात, आप सब लोगों का मेरा बहुत शुक्र है। आप कम वक्त में यानी 1 घंटे के अंदर हज़रत मौलाना ने परमिशन देती फ़ौरन आपको फ़ोन करती पूरे मदऊ हो गए, उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। रहा मौलाना ने कह दिया कि लबाबिन जो
मस्जिद का जो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का हिसारबंदी किया है। अब इसमें सबका जो लबाबिन जमात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस लिए तो रात दिन मेहनत पड़ के एक 15 दिन से चैन नहीं, रात के 3 बजे 2 बजे मीटिंग करना, ये करना, किस तरह से करना, ये प्लान डालकर उसमें। और हमारे एक नौजवान शख्सियत इसमें बहुत, उनका नाम लेना नहीं चाहता, किस लिए तो वो मुझे इजाज़त नहीं दिए हैं। उनका बहुत बड़ा अहम रोल था उसमें, उनका बहुत यहाँ पर मौजूद भी, मैं बोलता नहीं, उन मना कर दिए। उनका अहम रोल था। रात के 2 बजे कम से कम 150 लोगों को बुला के आके वर्कर को रात दिन काम किए, 4 घंटे में हिसारबंदी कर दी हम। और इससे आगे एक 2020 पर 3 में जब ये कमेटी बनाया गया, 2014 से सोसाइटी एक्ट में है। 2014 के बाद में मुझे 2023 में इलेक्शन में मदऊ किया गया। उस टाइम पर मुझे इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के हैसियत से। जनाब, मैं उनका नाम भी लेना शर्मिंदा हूँ, क्यों तो एक मुसलमान होते हुए वो ये इदारे के लिए गद्दार काम किए हैं, उसका नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोगों को मालूम भी है। क्यों तो वो हमारे साथ रहे ट्रेजरर बनने के बावजूद भी उनको सदर का ओहदा चाहते थे। वो यहाँ के मेंबर उससे सिलेक्शन नहीं किए, उस जगह मुझे सिलेक्शन किए थे। और सदर होने के नाते मैं उनसे 1-2 मरतबा रब्ता करके बोला एक साथ मिल कर जाएंगे, ये सब एक सोसाइटी का, एक मस्जिद का प्रॉपर्टी में स्कूल चल रहा है, उसको साथ लेकर कैसा चलाना ये करेंगे बोलो। तो वो जिद में आकर एक 15 दिन में जाकर एक ट्रस्ट बना के आ गए लबाबिन के नाम से। हम ना मालूम नहीं था, ये ट्रस्ट बना के एकाएक रात के 3 बजे डोर तोड़कर वेल्डिंग मशीन सब ला के कट करके अंदर घुस के रात पूरा तब्दीली कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर क्या था, जो है मेंटेनेंस को करो बोल के था। जो थे हमें अंदर थे, जब अंदर थे ये रात में ऐसा काम किया। उसके बाद में हम भी अल्लाह का फजल करम से आज भी हम वहाँ पर हैं, आज मदरसा स्कूल चला रहे हैं बाकायदा। जो मदरसे से दो में मस्जिद का जगह है, वो लबाबिन हजरात का 3 लाख चिल्लर रुपये का ड्यू था परसों, उसको ख़त्म करके उनका पैसे भी दे दिया हमें। 35 साल से जो प्रॉपर्टी का टैक्स बने नहीं थे, कम से कम 8 लाख चिल्लर रुपये उसे अरेंज करके खर्च हंसने के एहसास से हमें स्कूल से मस्जिद को दिए। वो मुकम्मल तौर से वो भी बनाया गया, उसका टैक्स भी क्लियर हो गया। अप टू डेट 34 ईयर्स का टैक्स। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी मेरा बोल के आज भी वो जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं। तो ये मसला जो है अभी हल हो गया है या इसके आगे का कुछ? अल्लाह का फजल करम हल वक्त ऐसा है, हम अंदर हैं, वो कब्जे में है। वो कल परसों क्या के 2-3 बजे लॉक करके हम आने के बाद 1 घंटे में लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ के बदलाए, बाद पुलिस को इन्फॉर्म करे, उन्होंने बोले तुम्हें जाके लॉक खोल के चेंज कर लो, बोले ऑटोमेटिक चल रहा है। खाली खलल दालन में लगे हुए हैं, गुमराह कर रही है कौम को, और बड़े लोगों को इज्जत नहीं दे रही। कम से कम ये हमारे सदर ही मस्जिद के, उनका नाम सलीम भी है, उनको वो एडवोकेट है, कौन उसका नाम भी लेना चाह रहा हूँ अभी, क्यों तो आपको मालूम होना, चूना रफ़ी, उसका बेटा भी एडवोकेट है, उसकी बेटी भी एडवोकेट है। ट्रस्ट बना के ये लोग क्या किए, बेटी को प्रिंसिपल बना के रख दिए और कैशियर आकर बहन को ला के रख दिए। ये ख़ानदान का ट्रस्ट बना लिए, उनके फर्जंद पूरे 5 जने। जब मामला आया, वो लड़का बोल रहा है इनको, उनकी उम्र में वो उसकी उम्र क्या, अरे तुरे बोल के बात किया, वो गाली गलूज करके बात किया सबके सामने। ऐसे अवलियात को पाल के रखे हैं वो। हाँ, आप भी जब एंट्री लिए उसमें भी वो सलीम है ना, उन्हें करता बोल के बोलता है। उम्र का तकाजा नहीं है, ऐसा पाल कर रखे है। कौम का प्रॉपर्टी है, वहाँ स्कूल चल रहा है, उस समय भी खलल डालकर रुकावट कर औरतों को, एक 15-20 औरतों को सामने लेकर स्कूल के सामने खाली जुल्म ज़बरदस्ती कर हमारे ऊपर रिपोर्ट देता है, आके गलाटा करे बोल के।
हाल ही में उनका बयान आया है, उन पर जानलेवा हमला भी हुआ है। ये बयान सरासर गलत है। वो इंक्वायरी पुलिस करे, वो इंक्वायरी करके वो कुछ 3 अहबाब मिले हैं और उनके ही आदमी ये काम किए बोल के प्रूव हुआ है, वो भी चल रहा है केस।